अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी। मैं हूं महक असलम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कोरोना वायरस कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मुल्क भर में मजीद 13 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। सील किए जाने वाले तालीमी इदारों की कुल तादाद 35 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 13 तालीमी इदारे सील कर दिए गए। इनमें खैबर पख्तूनख्वा के 10 और सिंध के 3 तालीमी इदारे शामिल हैं। अब तक सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 26 तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आज़ाद कश्मीर में 5, सिंध में 3 और इस्लामाबाद में 1 तालीमी इदारा बंद किया गया है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मुल्क भर में मजीद 13 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। सील किए जाने वाले तालीमी इदारों की तादाद 35 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तालीमी इदारे खुलते ही कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। सिंध में तालीमी इदारे खोलने का दूसरा मरहला मौखर कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने ऐलान किया है कि 21 सितंबर से 6ठी और 7वीं और 8वीं जमातें खुलना थी जो अब नहीं खुलेंगी। 28 सितंबर को फैसले पे नजरसानी के लिए जायजा लिया जाएगा। जब हमने ये फैसला किया गया तालीमी इदारे खोलने हैं तो सिंध हुकूमत ने कोरोना के जो टेस्ट हैं वो करवाने का सिलसिला शुरू किया। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तो जो टोटल टेस्ट लिए गए हैं वो 14,544 है। 3,636 रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं। 89 पॉजिटिव है। 2.4% पॉजिटिविटी रेट है। 11,000 रहते हैं। जो मुतवक्के पॉजिटिव केसेस हैं उनकी तादाद 15,000 पे 360 हो सकती है। तो ये हौसला अफजा सूरत-ए-हाल नहीं है। लिहाजा मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से मशवरा करने के बाद जो 21 तारीख से 8वीं, 7वीं और 6ठी जमात को हमने खोलना था उसको हम मौखर कर रहे हैं और इसको भी 28 पे ले जा रहे हैं। हम एक हफ्ता और ये जो सारी सूरत-ए-हाल है इसको देखेंगे। हम कितने कामयाब होते हैं कि हम स्कूल्स में SOPs को अमल दरामद करवा सकें। खुदा न खास्ता अगर हम नहीं करवा सके, अल्लाह न करे इसमें इजाफा होता है तो हम अपने फैसलों को रिव्यू कर सकते हैं। सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में अपने सूबे के बच्चों की सेहत पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। जबकि विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं मुल्क भर से ऐसी कोई तजवीज़ नहीं कि अगले मरहले की क्लासेस को बहाल करने का फैसला मौखर किया जाए। दूसरे मरहले में क्लासेस 23 सितंबर से ही शुरू होंगी। क्लासेस शुरू करने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हुई। तो आपको अपडेट करें कि दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का अलग मौक़िफ़ है। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया कि दूसरे मरहले में जो तालीमी इदारे खुलने थे उसको मौखर किया जाए। क्लासेस 23 सितंबर से ही शुरू होंगी। क्लासेस शुरू करने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हुई। उनका क्या कहना था गुफ्तगू के दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या होता कि हमारे भाई सईद गनी साहब हमसे मशवरा कर लेते। हमने तो जो टाइम टेबल अनाउंस किया था जो कि एक मुश्तरका टाइम टेबल था जिसमें सारे सूबाई वज़रा के साथ मीटिंग करने के बाद और फिर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अंदर सारे चीज़ को जांचने के बाद हमने ये फैसला किया था और जो टाइम टेबल बनाया था हम अभी तक उस पर कायम है। 23 तारीख को हमारा इरादा है कि हम 6 से 8 जो क्लासेस हैं क्लास 6, 7, 8 उसको ओपन करेंगे। लेकिन हम 22 को एक मीटिंग करके रिव्यू भी करेंगे। लेकिन जहाँ कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हम अगर SOPs फॉलो नहीं हो रहे और तो उन स्कूल्स को हम बंद कर रहे हैं या वार्निंग्स दे रहे हैं। लेकिन अभी सेहत के नुक्ता निगाह से कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अपने फैसले पे नज़रसानी करें। अभी मेरी पंजाब के साथ बात हुई, अभी मैं बाकी लोगों से बात हुआ, कहीं से ऐसी कोई तजवीज़ नहीं आई। और आई विश के हमारे भाई सईद गनी जो हमसे मशवरा कर लेते तो हम यही कहते कि अभी 1-2 दिन ठहर जाएं। जो 22 को हमने रिव्यू करना है तो रिव्यू करने के बाद मुश्तरका फैसला होता तो ज़्यादा बेहतर था। कराची के ज्यादातर शहरी कम उम्र बच्चों के लिए फिलहाल स्कूल ना खोलने के हुकूमती फैसले को सराह रहे हैं। बाज़ ने तालीमी नुकसान पर भी तशवीश का इजहार किया है। मजीद जानने के लिए चलते हैं साथ साबरी की तरफ। जी साथ अपडेट कीजिएगा। कराची वालों का तो मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं, साथ साथ कन्फ्यूजन भी बड़ी है। सितंबर से स्कूल की मिडिल क्लासेस खोलने का फैसला मौखर कर दिया गया।
सिंध हुकूमत के इस फैसले को शहरी कैसा देखते हैं, चलिए आपको बताते हैं। बच्चे देखें वैसे ही 6-7 महीने से घर पर हैं, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन इतनी ख़राब हो गई है कि बच्चों को अब दिल नहीं लगता पढ़ाई में। जनवरी से इनको चाहिए कि जो दोबारा वो स्टार्ट करें। इन मिडिल के जो बच्चे हैं जितने भी, उनकी जो क्लासेस वगैरह जनवरी से स्टार्ट करें। बिल्कुल सही फैसला है। छोटे छोटे बच्चों को अपने घरों से इस तरह वालिदैन को नहीं भेजना चाहिए ना, इसलिए मेरा तो ये ख्याल है कि बहुत अच्छा फैसला है। सही भी है, अगर मेडिकली लिहाज से देखें तो सही है, और अगर बच्चों के लिहाज से देखें तो उनकी टाइम ऑलरेडी वैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है टाइम, तो टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं है। स्कूल खोलने के मामले पर शहरी मिले जुले रद्द अमल का इजहार करते हैं। कहते हैं एक तरफ कोरोना का डर है तो दूसरी जानिब पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ साबरी समा, कराची। और पंजाब भर में पहले 3 दिन में 34 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। गुजरावाला के 24 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, ओवरऑल देखा जाए तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पंजाब भर में पहले 3 दिन में 34 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। गुजरावाला में 24 तलबा, ननकाना साहब में 7 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। भक्कर में 1 बच्चे में और 1 स्कूल मुलाजिम और लोधरा में भी 1 स्कूल मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। ननकाना साहब में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शाकोट और गैरिजन स्कूल ननकाना साहब को बंद कर दिया गया है। इस वजह से जिला गुजरावाला में भी मुख्तलिफ स्कूलों में जो बच्चे हैं उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत के जो इदाद-ओ-शुमार हैं उनमें अब तक 14,746 सरकारी और 1566 प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के नमूने लिए जा चुके हैं। 13,796 नमूनों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 34 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 2 से ज़ायद बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर स्कूल को 5 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के तर्जुमान का। जी सही, दानियाल आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के बायस कई सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। डायरेक्टर एजुकेशन बलूचिस्तान निजामुद्दीन मेंगल के मुताबिक महकमे सेहत की निशानदेही पर कोयटा के 2 स्कूल्स में कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जिसके दौरान 8 तलबा में वायरस की तस्दीक हुई। इसके अलावा गवादर के 60 से ज़ायद तालिब इल्मों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद गवादर, चमन, कोयटा और दीगर अजला में बाज़ स्कूल्स दोबारा बंद कर दिए गए। तालिब इल्मों के साथ असातिज़ा में भी कोरोना पॉजिटिव के शवाहिद मिले हैं। बाहर निकलो उल्टा लटका दूंगा। ऐवान बाला में सेनेटर्स ने तहजीब को बालाए ताक रख दिया। मुशाहिदुल्लाह खान और मियां अतीक के दरमियान तल्ख जुमलों के तबादले से बात गालम गलोच तक जा पहुंची। एक दूसरे को धमकियां देते रहे। कायदे बेखिलाफ राजा जफरुल हक ने चेयरमैन सेनेट से माहौल बेहतर करने की दरख्वास्त की तो सादिक संजुरानी ने बेबसी जाहिर कर दी। मैंने परसों इनका नाम लेके इन्हें कुछ नहीं कहा था, नमूना, लेकिन अगर ये खुद से साबित करते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। मियाँ साहब तशरीफ रखें, हाउस का माहौल खराब ना करें प्लीज। मियाँ अतीक शेख साहब को मैं उल्टा टांग दूंगा, ये गाली शायद साहब ये एक्सपेंड कर दें, प्लीज तशरीफ रखें। मियाँ अतीक शेख साहब अब तशरीफ रखें प्लीज, मुझे बाहर निकाल दो, तशरीफ रखें। भाई मैं तुम्हारा पूरा खानदान। मुशाहिदुल्लाह खान साहब बोल तू ज्यादा बदमाश है, तेरे जैसे मैं पता है कितना टाइम। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज तशरीफ करेगा, मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा। तू क्यों इसको बिठाएं जी प्लीज। बकवास कर रहा है, मैंने इसका नाम लिया क्या? बकवास करता है, बदमाश है ये एमटीएम का समझ रहा है कि अभी भी राज है, बच्चे लेगा यहाँ पे, ये लोगों को जिंदा जलाएगा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब मैंने ना इसका नाम लिया है जी, बस ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। कर जाते हैं। तीक शेख क्या है, एक पंगा है, इससे तो मर जाना ही चंगा है। ठीक है नहीं मिलता हूँ तुझे, मैं मिलता हूँ तुझे, मिलता हूँ अभी मैं बता जी राज साहब, अभी तुम्हें मिलता हूँ बेटे। तेरे सर आपके सामने बाज़ लोगों को अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं होता, बाज़ लोगों को अपने ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल नहीं होता। वो भी कुछ अर्सा पहले अस्पताल से निकल के आए हैं बीमारी का इलाज करके, और मियाँ साहब भी ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज़ हैं। ज़ाती हमलों तक ना जाएं, ये पूरे हाउस की बेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टैक्स की अदायगियों की बात करेंगे। 2018 में टैक्स की अदायगी में शाहिदा खान अब्बासी सबसे आगे 24 करोड़ रुपए से ज़ायद टैक्स अदा किया। एफबीआर ने 2 साल की ताख़ीर के बाद टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। इमरान खान ने 2,82,000 रुपये भरे। जरताज गुल समेत 50 अरकी ने कोई टैक्स नहीं दिया। उस्मान बुज़दार गरीब तरीन, जबकि जाम कमाल अमीर तरीन वज़ीर आला निकले। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट।
कौन से अवामी नुमाइंदे ने कितना टैक्स अदा किया? FBR ने साल 2018 की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। अरकान पार्लियामेंट ने मजमूई तौर पर 88 करोड़ से जायद का टैक्स अदा किया। शाहिद खाकान अब्बासी 24 करोड़ 13 लाख रुपए के साथ सबसे नुमाया रहे। वफाकी वजीर फैसल वावडा और जरताज गुल समेत 50 अरकान ने कोई टैक्स जमा नहीं कराया। वजीर आजम इमरान खान ने 2,82,000, शहबाज शरीफ 97,30,000, आसिफ जरदारी 28,91,000, बिलावल भुट्टो 2,94,000, शेख रशीद 5,80,000, असद उमर ने 53,46,000, जबकि शिबली फराज ने 3,67,000 रुपए टैक्स दिया। शाह महमूद कुरैशी ने 1,83,000 रुपए, हमाद अजहर ने 22,000, परवेज इलाही ने 20,71,000, राना सनाउल्लाह 13,88,000, खुर्शीद शाह 3,05,000, मुशाहिदुल्लाह खान ने 3,16,000 अदा किए। सेनेटर्स में फरोग नसीब ने सबसे ज्यादा 3 करोड़ 51 लाख रुपए टैक्स अदा किया। तलहा महमूद ने 2 करोड़ 92 लाख, ताज मोहम्मद आफरीदी ने 2 करोड़ 81 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स दिया। फैसल जावेद, शामीम अफरीदी, राशिद शफीक और आमिर कियानी ने कोई टैक्स अदा नहीं किया। वजीर आला बलूचिस्तान ने 48 लाख, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 10,22,000, वजीर आला KP महमूद खान ने 2,35,000 रुपए अदा किए, लेकिन उस्मान बुजदार का स्कोर 0 रहा। 14 अरकान ने 1,000 रुपए से भी कम टैक्स अदा किया। चौधरी खुश अख्तर सुबहानी ने सिर्फ 33 रुपए टैक्स अदा किया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं, टैक्स जमा ना किया तो बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेंगे। हमें साहिब हैसियत लोगों से टैक्स लेना है ताकि दुनिया के सामने कम से कम हाथ फैलाना पड़े। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर हम टैक्सेस कलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे जो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात हैं, चाहे वो पीने का पानी है, चाहे वो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं, चाहे वो सेहत है, तालीम है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये सब चीज़ें उस वक्त हो सकती हैं जब हम अपने साहिब हैसियत लोगों से टैक्स कलेक्ट करें और दुनिया के सामने मांगने से कम जो है कोशिश करें। इस हुकूमत का जो ये तरीक़ाकार है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स दुनिया में बढ़ाएं ताकि हमारी डॉलर्स की आमदनी बढ़े और हमारे मुल्क में खुशहाली आए। बिज़नेस कम्युनिटी और हुकूमत को मिलकर चलना है। हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे कि जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आसानी हो ताकि वो दुनिया की मार्केट्स में पाकिस्तानी चीज़ें भेज सकें और यहाँ पर जॉब क्रिएशन कर सकें। आगे बढ़ते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी कल ही लंदन हाई कमीशन को भिजवा दिए थे। हाई कमीशन की तरफ से जो भी पेशरफ्त होगी इस पर आगाह किया जाएगा और जो पेशरफ्त होगी वो अदालत के इल्म में भी लाई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ वारंट गिरफ्तारी की तामील का हुक्म दिया था। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी लंदन हाई कमीशन को भिजवा दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये मौक़िफ़ है, हाई कमीशन की जानिब से जो भी डेवलपमेंट होगी अदालत को इससे मुताल्लिक अपडेट कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी की तामील का हुक्म दिया था। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब खिलाफ हमजा शहबाज को लाहौर के जिना अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। कोट लखपत जेल हुकाम के मुताबिक हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर तिब्बी मुआयने के लिए जिना अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उनके सीने का सिटी स्कैन किया गया। चेकअप के बाद अपोजिशन लीडर को वापस कोट लखपत जेल पहुंचा दिया गया। चंद रोज पहले हमजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। और 20 सितंबर को पीपल्स पार्टी की ज़ेरे इंतज़ाम होने वाली ओपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को हतमी शक्ल दे दी गई है। एजेंडा 2 नकाती होगा। APC में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का जायज़ा लेकर आगे की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। तो पीपल्स पार्टी की APC के एजेंडे को हतमी शक्ल दे दी गई है और 2 नकाती एजेंडा होगा ये। APC में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। जायज़े के बाद आगे की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। ओपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तजावीज़ देंगी। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि फैचफ कवानीन की आड़ में फैशिज्म की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को गद्दार साबित करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान खुद सबसे बड़े सियासी करप्ट हैं। एहसन इकबाल और शहरी रहमान ने कानून साजी के दौरान अपोजिशन की अक्सरियत का दावा भी किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की इस रिपोर्ट में जानिए। FATF से मुतल्लिक कानून साजी रोकने में नाकामी का गुस्सा या फिर 20 सितंबर की APC के लिए जारियाना तैयारियों की कड़ी। पीपल्स पार्टी और नॉन लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। हमारी अक्सरियत को धांधली के साथ
तब्दील किया गया। फैटिफ का नाम लेकर पाकिस्तान में फैशिज्म या डिक्टेटरशिप की रियासत कायम करने की इजाज़त नहीं दे सकते। एहसन इकबाल ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में धोखा देने वालों से मुताल्लिक बड़ा इंकशाफ भी कर दिया। पार्टीज ने इन्वेस्टिगेट किया है, हमें मालूम है कि कौन लोग थे और उनके खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई ये कि उन्हें आइंदा मुंतखब नहीं किया जाएगा। धोखा देने वालों का नाम बताने से लीगी रहनुमा का गुरेज, जबकि जियाली रहनुमा शहरी रहमान ने तब्दीली सरकार पर संगीन इल्जाम दर दिया। पार्लियामान की बत्तियों को, रोशनियों को गुल करने की साजिश में लगे हुए हैं। ये जमहूरियत को खत्म करने आए हैं। पीपल्स पार्टी ने 20 सितंबर की अपोजिशन APC में शिरकत की दावत देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली तरीन FIA में पेश नहीं हुए। अली तरीन को तफ्तीश के लिए आज FIA लाहौर ऑफिस में तलब किया गया था, लेकिन वो खुद पेश न हुए। उनकी तरफ से वकील ने मुश्तरका तहकीकाती टीम को जवाब जमा करा दिया, जिसमें लिखा गया है कि उनके वालिद जहांगीर तरीन तिबी मुआयने और टेस्टों के सिलसिले में इंग्लैंड में मौजूद हैं और वो उनकी देखभाल कर रहे हैं। अली तरीन का कहना था कि वो इतने कम वक्त में तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हो सकते और ना ही तलब किया गया रिकॉर्ड फराहम किया जा सकता है। उन्हें जवाब देने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। FIA ने जहांगीर तरीन को भी इसी केस में हफ्ते को तलब कर रखा है। और क्या कोई कब्रिस्तान भी भला खूबसूरत होता है? आइए आज शायान सलीम आपको सिंध के एक अनोखे तफरीही मुकाम की सैर करा रहे हैं। इंसानों के कब्रिस्तान तो आपने देखे होंगे, मगर आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे कब्रिस्तान में जहां सैकड़ों झीलें दफन हैं। ये कब्रिस्तान कराची से 5 घंटे की मुसाफत पर जिला सांगड़ में मौजूद है, जिसे कहते हैं चटियारी डैम। सांगड़ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है एक ऐसा शाहकार जो बहुत से लोगों की नज़रों से ओझल है। दिलकशी में अपनी मिसाल आप चटियारी डैम 4000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फैला हुआ है। 90 की दहाई तक यहाँ 100 से ज़्यादा छोटी बड़ी कुदरती झीलें हुआ करती थीं। फिर ज़रई ज़मीनों को सैराब करने के लिए झीलों को यकजा करके डैम बनाया गया। समंदर पर जजीरे तो देखे हैं, मगर डैम के अंदर आबाद जजीरे और इन पर मौजूद वीरान हवेलियां सयाहों को हैरत ज़दा कर देती हैं। ये इलाका तहरीक आज़ादी के लिए हुरों की जदोजहद के हवाले से भी मशहूर है। कई बार हुरों का बरतानवी फौजियों से यहाँ आमना सामना हुआ। कई साल पुरानी ये खस्ता हाल हवेलियाँ जुनेजो कबीले की मिल्कियत है। क़याम पाकिस्तान के बाद से इन हवेलियों में कोई नहीं रहा। ये वीरान हवेलियाँ यकीनन यहाँ आने वालों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। तो सबसे दिलचस्प चीज़ हमें लगी है वो है ये तिजोरी। यकीनन आप हैरान होंगे, मगर ये तिजोरी हमें बताया गया है कि इतनी भारी है कि इसको 5 लोग मिलके भी नहीं उठा सकते। तकरीबन 10 मन से ज़्यादा इसका वज़न है। इसमें उस वक्त यकीनन हीरे जवाहरात या कीमती अशिया रखी जाती होंगी, मगर अब ये किसी काम की नहीं रही और इस हवेली में ही ये इसी हालत में, खस्ता हालत में तो नहीं है मौजूद, मजबूत है बहुत। सर्दियों में जब मेहमान परिंदों के गौल आते हैं तो डैम के कुदरती हुस्न को 4 चांद लग जाते हैं। चटियारी डैम एक मुकम्मल सयाती पैकेज है जहां हर सू फितरत के हसीन रंग बिखरे हुए हैं। झीलें, जजीरे और तारीखी हवेलियां आपके सफ़र का मज़ा दोबाला कर देंगी। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, सांगड़। पंजाब में गंदम की 2 करोड़ टन की पैदावार के बावजूद ओपन मार्केट में गंदम महंगी क्यों हो गए? 5 माह में कीमत तकरीबन 900 रुपये फी मन तक बढ़ गई है, जिससे आटा भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। रवां साल पंजाब में 2 करोड़ टन गंदम पैदा हुई, 40 लाख टन हुकूमत ने खरीद ली। ओपन मार्केट में फिर भी अदम दस्तयाबी और महंगाई का राज।
गंदम महंगी होने पर ताजिर और खरीदार दोनों ही परेशान हैं। कहते हैं जिंदगी में गंदम की कीमत में इतना इजाफा पहले कभी नहीं देखा। इतना महंगा आटा कि 80 रुपए किलो तक आटा दे रहे हैं, कौन से खिलाएगा गरीब आदमी? कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्राइवेट मिलती है, थोड़ी बहुत मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं है, 20 थोड़े से ज्यादा रख नहीं सकते। पता नहीं है क्या है, हमें तो पिछली हुकूमतों में भी ऐसा नहीं हुआ। गंदम की कीमत बढ़ने का असर आटे पर भी हुआ है। चक्की का आटा सबसे ज्यादा महंगा हुआ, जिसकी कीमत 76 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। ओपन बार में 23-24 रुपए। पहले गंदम 1400 रुपए की मानते, ये 1600 हुई, 1700 हुई, 1800 हुई, 2000 हुई, 2100 हुई, 2200 हुई, अब 2300 है। फ्लावर मिल एसोसिएशन अब तक 2 लाख टन गैर मुल्की गंदम मार्केट में आई है। पाकिस्तान में आटे की कीमत कम करने के लिए मजीद 18 लाख टन गंदम दरामद करने की जरूरत है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की कीमतों में इजाफे के बाद आटा नायाब हो गया। सूरत हाल के बाद चक्की मालकान से लेकर खरीदार सभी परेशान हैं। मुल्तान में गंदम के बहरान से काश्तकार तबका परेशान। अगले साल बहरान का खदशा पैदा हो गया। काश्तकारों का कहना है फीमन गंदम 1400 रुपए में खरीद कर मार्केट में 700 रुपए मुनाफे के साथ बेची जा रही है। हमसे तो गवर्नमेंट ने ले ली 1400 रुपए मन के हिसाब से, और दफ़ा 144 लगा के किसी को स्टोर भी नहीं करने दी कि भाई कहीं ज़्यादा कीमत पे ये ना फ़रोख्त कर दें। और अब एक तो शार्टेज हो गई है बड़ी सख्त, दूसरा ये है कि बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं। बाहर से जो इंपोर्ट हो रही है वो महंगे दामों है। चक्कियों को सरकारी कोटे पर गंदम ना मिलने पर फैसलाबाद में सस्ता आटा नायाब। आटे की फी किलो कीमत 75 रुपए तक पहुंच गई। गंदम 2300 रुपए मन मिल रही है। आटा नुकसान में कैसे बेचे? दुकानदारों ने शिकवा कर दिया। पेशावर में भी आटे की कीमत में मनमाना इजाफा। मार्केट में 1150 रुपए का थैला 1300 रुपए में फरोख्त होने लगा। डीलर्स का कहना है गंदम के बहरान ने महंगाई में इजाफा कर दिया। गलत काम करूं तो लोग मेरी गाड़ी को पत्थर मारें। विफाकी वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने आवाम को अनोखी पेशकश कर दी। कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून किसी खास तबके के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए है। लाहौर से मोहम्मद लुकमान अपनी रिपोर्ट के साथ। वजीर दाखिला का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत के कारनामे गिनवाए। कहा जुराइम में कमी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। साहिब इक़्तिदार और बड़े लोगों का एहतसाब जरूरी है। मैं लोगों को कहता हूँ कि कोई कमीशन लेता है, अगर आप सही बंदे हैं तो अगर मैंने कोई गलत काम किया है, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़े, तब ये मुल्क ठीक होगा। उन्होंने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून पर एतराजात को गलत करार दिया। वजीर दाखिला का कहना था कि इस कानून के सियासी पहलू हुए तो पीटीआई अपोजिशन में आने की सूरत में खुद भी काबू में आ सकती है। ये जो लेजिस्लेशन हुई है, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला, ये पाकिस्तान के वास्ते हुई है, पीटीआई के लिए नहीं हुई। लिख के दिया हुआ कि हमने अगला इलेक्शन जीत तो इंशाल्लाह हम जाएंगे, लेकिन पक्की बात तो नहीं है ना। तो ये कल अगर अब अपोजिशन में हुए तो ये कानून हमारे ऊपर भी लगेगा ना। इजाज शाह का कहना था कि मुल्क में चीनी और आटे का कोई बहरान नहीं, किल्लत और महंगाई माफिया के खिलाफ कार्रवाई का रद्द-ए-अमल है। कैमरामैन अली मुश्ताक के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। कराची में गैस और बिजली का बहरान मजीद संगीन हो गया। गैस प्रेशर में कमी को जवाब बनाकर के इलेक्ट्रिक ने भी लोड शेडिंग के दौरान में इजाफा कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ खान। हमारी सज़ा यही है, हमारी गुनाह यही है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं। क्या हर कोई यहाँ पैदा होता है वो बदनसीबी है? कराची वालों की बदनसीबी कहिए या कुछ और, मुल्क का सबसे बड़ा शहर आज भी बुनियादी ज़रूरतों को तरस रहा है। गैस प्रेशर में कमी ने के इलेक्ट्रिक का भट्टा बिठाया तो लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। बिजली न होने से पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। बिजली है ना, गैस है ना, पानी है, सारे लोग परेशान हैं, लेडीज परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। सुई सदरन की 5 गैस फील्ड्स संजोर, नीमत, नूर बंगला, भिटशा और कौसर से प्रेशर में शदीद कमी हो गई। ओल्ड सिटी एरिया के मकीनों का जीना मुहाल हो गया। पीपल्स पार्टी वालों के पास जाओ बोलते हैं पीटीआई ने जीता है, पीटीआई वालों के पास जाओ बोला तुम्हारा हल्का पीपल्स पार्टी के, हम लोग किसके पास जाओ। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी आवाम के दुखों का मदावा करने के लिए के इलेक्ट्रिक आए, मगर इंतजामिया ने उन्हें भी लॉलीपॉप देकर रवाना कर दिया। 3 ट्रांसमिशन लाइंस पे काम हो रहा है। अब ये
यूं नहीं है कि मेरे पास अलादीन का चिराग है, रगड़ा और कल लाइन आ गई। हर चीज को मुकम्मल करने के लिए वक्त लगता है। शहर भर में बिजली का शॉर्टफॉल 300 से 350 मेगावाट तक जा पहुंचा। कहीं 7 से 8 घंटे तो कहीं दिन भर में 10-10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के 7 सनती जोन्स में भी बिजली की आंख मचोली ने कारोबार का सत्यानाश कर रखा है। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कराची के बदहाल स्कूल के दौरे का ऐलान किया तो वजीर तालीम इनसे पहले ही पहुंच गए। पूरी सरकारी मशीनरी स्कूल चमकाने में लग गई। स्कूल में सियासी थिएटर का अहवाल मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट में जानिए। अरे ये क्या, सारी सरकारी मशीनरी सिर्फ एक स्कूल की सफाई पर लग गई। जी जनाब, पीटीआई रुकन सिंध असेंबली ने न्यू कराची सेक्टर 5E के गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल के दौरे का ऐलान ही किया था कि खबर ईवानों तक पहुंच गई। सारी सरकारी मशीनरी स्कूल में मौजूद गंदा पानी निकालने के लिए पहुंच गई। असिस्टेंट कमिश्नर समेत पूरे अमले की दौड़ें लग गईं। खुर्रम शेर जमान के आने से पहले कारकुन जमा हुए तो इलाका मकीनों ने घेर लिया। खुर्रम शेर जमान पहुंचे तो खुशगवार हैरत का इजहार किया। अच्छी बात यह है कि मसला हल हो गया और हुकूमत सिंध जो है हमारे यहाँ पे आने के ऐलान के बाद उनको एहसास हो गया कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत गुजर रही है। तो अगर मकसद के अंदर कामयाब हो जाए तो उसको हर्ज नहीं है। मुझे खुशी है कि सईद गनी साहब को पता चला कि मैं विज़िट कर रहा हूँ, स्कूल में पानी भरा है, गटर है, तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भेजी और सफाई शुरू करा दी है, तो ये भी अच्छी बात है। गंदगी और गिलाजत से परेशान इलाका मकीनों का सब तो पहले जवाब दे चुका था। खुर्रम शेर जमान को भी आड़े हाथों लिया। शहरियों का कहना था कि यहाँ से किसी का जनाजा उठाना भी मुहाल है। हुक्मरान मसाइल का मुस्तकिल हल निकालें। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कराची के अहम तिजारती मरकज सदर की बात करते हैं, जहाँ अब भी कई मुकामात पर सीवरेज का पानी जमा है, जिसके बायस कारोबार करना मुश्किल हो गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद। ये मनाजिर हैं बल्दिया उज़्मा कराची के मरकजी दफ्तर के अतराफ के, जहाँ कई रोज से काले पानी का राज है। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होने से कचहरी रोड से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। शहरी कहते हैं कराची वालों का कोई पुरसान हाल नहीं। मैं तो इस्लामाबाद से आई हूँ शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे, तो मुझे दर्द हुआ है कि ये जो कचरा और इसमें जो ये मच्छर फिर रहा गंदी, ये मुझे लग रहा है कि ये जिस चीज़ को लड़ेगा काटेगा उसको बीमारियां लगेंगी। सीवरेज के जमा पानी से जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, वहीं दुकानों के सामने जमा गंदे पानी ने कारोबार बर्बाद कर दिया। हमारा खुशबू का काम है, हमसे लोग खुशबू लेने के लिए आते हैं, मगर इस गंदे पानी की वजह से तो इतनी बदबू हो रही है। हम अपने कस्टमरों को कैसे मुतासिर करेंगे, वो हम कैसे लेगा। यहाँ लाइट हाउस समेत दिगर अहम तिजारती मराकज़ हैं, जहाँ दूर दूर से खरीदार आते हैं, लेकिन गंदा पानी और बदबू इनके लिए दर्द सर बन जाता है। शहरियों का कहना है कि अगर सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम नहीं किए गए तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची का एक और इलाका है मलीर सऊदाबाद, जहां जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। मकीनों के लिए वबाल जान बन चुके हैं ये ढेर। शिकायत के बावजूद कचरा साफ नहीं किया जा रहा। खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट के साथ। सफाई निस्फ ईमान है, मगर लगता है हमारे जिम्मेदार ये बात भूल गए, वरना सऊदाबाद जिन्ना स्क्वायर से उर्दू नगर जाने वाली सड़क का ये हाल न होता। कचरे के बड़े ढेर ने दो राया सड़क का नक्शा ही बदल दिया। ये सालों से पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं, बीमारियां ये वो सब कुछ है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। ये काफ़ी दिन से ये कचरा पड़ा हुआ है, 1 साल से ज़्यादा हो गया। ये कचरा कोई उठाने नहीं आता। यहाँ पहले बाजार लगता था, पीर बाजार, जुमरात बाजार, 2 दिन बाजार लगते थे। ये रोड तक कचरा आ गया था पहले। इस इलाके में मुताद्दिद सरकारी स्कूल और समाजी बहबूद के दफ्तर भी हैं। तालिबात और असातिज़ा भी गंदगी और ताफुन से परेशान हैं। स्कूल के इर्द गिर्द जो कचरा है वो बेइंतहा परेशानी का बायस है, क्योंकि आपको पता ही है बच्चे पढ़ते हैं और बदबू आती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इलाके में सीवरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए होने वाली खुदाई भी ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनी हुई है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची के इलाके कोरंगी में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। एहलकार आरिफ खान को एक गोली जबड़े में लगी जो जानलेवा साबित हुई। मजीद जानते हैं आमिर मजीद से। जी आमिर, अपडेट कीजिए, इस वाक़े से मुतालिक क्या पेशरफ्त हुई है?
जी बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कोरंगी मेहरान टाउन का ये इलाका है जहाँ पर पुलिस एहलकार आरिफ खान को फायरिंग करके शहीद किया गया है। 4:25 पर आरिफ खान अपनी ड्यूटी पर अपने घर से गुलजार कॉलोनी से SSU हेडक्वार्टर हसन स्क्वायर जा रहे थे कि जब इस मुकाम पर पहुंचे तो दो नामालूम मुसल्लह मुलजिमान थे। उन्होंने उनको रोका है, जिसके बाद उन पर फायरिंग की है। आरिफ को एक गोली जो है वो जबड़े में लगी है, जिसकी वजह से वो रास्ते में ही अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। कैमरामैन कासिम रईस अगर आपको दिखाएं तो ये वो मुकाम है जहाँ पर अब बड़ी तादाद में कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस पहुंची है। यहाँ पर तहकीकात की जा रही हैं। ये वो सड़क है जहाँ से ये बताया जा रहा है कि यहाँ से मुल्जिमान जो है वो फरार हो गए हैं। IG सिंध ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और SSP कोरंगी फैसल अब्दुल्ला चाचर से इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात जो हैं तलब कर ली हैं। ताकत के इस्तेमाल से मसला कश्मीर मजीद बिगड़ता जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से मजालिम का सिलसिला जारी है, जिसे दुनिया देख रही है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रोग्राम नया दिन में बात करते हुए कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान 25 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला कश्मीर एक बार फिर उठाएंगे। ताकत के इस्तेमाल की वजह से कश्मीर का मसला बिगड़ता चला गया। अब हिंदुस्तान ने जो वहाँ पॉलिसी अपना रखी है वो नाकाम होती दिखाई दे रही है और उसकी आवाज़ें हिंदुस्तान से उठ रही हैं कि आपकी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है। 5 अगस्त 2019 के बाद जितना जबर आप देख रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन क्या मसला हल हो गया? वक्ती तौर पर आप आवाज दबाने में कामयाब तो हो सकते हैं, लेकिन मसला हल नहीं कर सकते। इतनी पाबंदियों के बावजूद अखबारात में तस्वीरें शाया हो चुकी हैं कि आज़ाद कश्मीर का वहाँ झंडा लहराया जा रहा है। अब ये आंख मचोली कब तक चलेगी दुनिया देख रही है। वर्ल्ड फोरम्स पर इसको उठाया जा चुका है। वजीर आजम 25 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से वीडियो लिंक खिताब फरमाएंगे। उनकी तकरीर में एक अहम नुक्ता जो है वो मसला कश्मीर है। वज़ारत दाखिला और रेलवे ने सानिया तेजगाम में 5 हेड कांस्टेबल समेत 15 अफराद को जिम्मेदार ठहरा दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए, इखलाकी बुनियादों पर इस्तीफे की नौबत आई तो सारे वज़रा को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। सानिया तेजगाम एक्सप्रेस की इंक्वायरी मुकम्मल। वजारत दाखिला और रेलवे की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। 15 अफराद हादसे के बराह रास्त जिम्मेदार करार। 5 हेड कांस्टेबल, 2 प्राइवेट वेटर और तबलीगी जमात का एक रुकन शामिल। डिप्टी डिविजनल सुपरिटेंडेंट कराची, डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर SHO हैदराबाद और खानपुर गफलत के मुर्तकिब पाए गए। रिजर्वेशन सुपरवाइजर कमर शाह पर बेजाब्तगी की जिम्मेदारी आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साहना की तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। वकील दरखास्त गुजार रियाज हनीफ राही ने आजादाना तहकीकात कराने की इस्तदा कर दी। कहा, हादसे पर वजीर रेलवे का जो तर्ज अमल रहा उस पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, इस तरह तो सारे वज़रा को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा हमेशा इखलाकी बुनियादों पर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी इखलाकियात उस सतह तक पहुँची नहीं। वजारत दाखिला अपनी इंक्वायरी कर रही है, पुलिस अपनी और रेलवे अपनी। सानिया मोटरवे की भी सारी तहकीकात मीडिया नहीं हो रही हैं। पूरा पाकिस्तानी मामले पर तफ्तीशी अफसर बना हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अदालत ने फ्रीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अगर जराइम पर सजा न मिले तो टीवी ड्रामों का क्या कसूर? शोबिस शख्सियात ने शेख रशीद के बयान को मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रेहान अहमद। ड्रामे ऐसे लग रहे हैं, स्टोरियाँ ऐसी बन रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ ऐसी स्टोरियाँ और ऐसे फलसफे और ऐसे ड्रामे, इन पर पाबंदी होनी चाहिए जो इखलाक को गिरा कर पेश करते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद के बयान पर फनकार बरादरी नाराज हो गई। ड्रामों को जराइम में इजाफे की वजह करार देने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मरूफ अदीब अनवर मकसूद ने तालीम और शऊर की कमी को जराइम में इजाफे की वजह करार दे दिया। इससे ताल्लुक नहीं, अगर तालीम याफ्ता लोग देखें ड्रामे, वो भूल जाते हैं कि ड्रामा क्या है। फिर भी जरा सा हमारे ड्रामों को बेहतर होना पड़ेगा। मॉडल सुनीता मार्शल का कहना था, तरबियत का फकदान ऐसे रवैयों को जन्म दे रहा है। बंद करना, आई सीरियसली डोंट बिलीव इन दैट। उसके टाइमिंग्स चेंज करें और इस तरह के कंटेंट चलने से पहले ज़रूर पेरेंटल गाइडेंस का साइन लगाएं। अदीब हो या फनकार, सबका यही कहना है, कानून पर अमल दरामद से ही जराइम पर काबू पाया जा सकता है।
सयाहती मुकामात पर एडवेंचर ना हो तो सैर व तफरी का मज़ा मुकम्मल नहीं होता। वादिया नारान में आए सयाह दरियाए कुनहार में राफ्टिंग के साथ जिप लाइनिंग से महसूस होने लगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं साद बिन अवैस। वादिया नारान की सैर व तफरी हो और ऐसे में एडवेंचर का मज़ा ना हो तो सफ़र नामुकम्मल ही समझा जाता है। सियाहों के एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए वादिया नारान के बुलंदो बाला पहाड़ों पर जिप लाइनिंग का इजाफा कर दिया गया। इसकी जो लेंथ है वो है 525 मीटर और ये रोड से तकरीबन 150 फीट की हाइट पे है। इस पर हम लोगों के पास पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बहुत सारे लोग आते हैं। दरियाए कुनहार की तेज़ लहरों में एडवेंचर के शौकीन सयाह कश्ती रानी करने उमड़ आए। कश्ती की है और इस पे बहुत मज़ा है, दरिया भी अच्छा है और यहाँ पे सीन अच्छे हैं। खासतौर पे जब लहरों पे गाड़ी वो चलती है सारी बोट, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो एडवेंचरस भी है और इंटरेस्टिंग भी है। सयाह कश्ती रानी में 1 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। साद बिन अवैस, समा, नारान। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर लीजिएगा हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।